हेलो दोस्तों, अभय एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। तो हिंदी की यह दूसरी लेक्चर जो कि रस पाठ का एक दूसरा वीडियो है और आसानी से इसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। पहली वीडियो आप लोगों के बीच में इसका पहला पार्ट जा चुका है और आपने उसको देखा, अच्छा लगा, लाइक शेयर और कमेंट किया, ये भी बहुत अच्छा लगा। तो इसी प्रकार आप हमें सपोर्ट करते रहिए, हम आपके लिए तत्पर रहेंगे। तो आइए देर न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ कि टॉपिक हमारा क्या है। तो आपने उसमें अस्थाई भाव को थोड़ा सा देखा था, अब उसके आगे हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो अस्थाई भाव हम जान लेते हैं कि अस्थाई भाव है क्या। तो अस्थाई मतलब स्थिर होता है या देर तक, अस्थाई मतलब स्थिर होता है या देर तक, और भाव मतलब आप जानते ही हैं। तो इसकी थोड़ी सी हम बात कर लें इसकी परिभाषा की कि इसकी परिभाषा क्या है। तो बता दें आपको कि वे भाव जिनका हमारे मन पर, वे भाव जिनका हमारे मन पर देर तक प्रभाव रहता है, देर तक प्रभाव रहता है, उसे अस्थाई भाव कहते हैं। ठीक, वे भाव जिनका हमारे मन पर देर तक प्रभाव रहता है उसे अस्थाई भाव कहते हैं। जो कि हिंदी में कुल हिंदी में कुल रसों की संख्या तो 9 है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हिंदी में कुल रसों की संख्या 9 है, लेकिन हमको पढ़ना है 11। क्या पढ़ना है हमको? 11 पढ़ना है। ठीक, रस हमको पढ़ना है 11, लेकिन इसको थोड़ा सा लाइन से आप देख लें कि कौन कौन से रस होते हैं और उसके अस्थाई भाव क्या क्या होते हैं, उसको देख लेते हैं। तो श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है रति या प्रेम। यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है पेपर में, रस दे देगा या अस्थाई भाव पूछ देगा, अस्थाई भाव दे देगा या रस पूछ देगा। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव होता है रति या प्रेम होता है। हास्य रस का अस्थाई भाव जो होता है हास्य होता है। करुण रस का अस्थाई भाव होता है जो शोक या करुणा होता है। वीर रस का अस्थाई भाव होता है उत्साह, उत्साह से भर जाना। वीर रस का अस्थाई भाव होता है उत्साह। रौद्र, रौद्र मतलब क्रोध। जब कोई व्यक्ति देखते हैं रौद्र मतलब पूरा क्रोध में आ जाएगा, तो एक रस बनता है यहाँ से। तो रस की उत्पत्ति आपको हमने बता दिया था। तो एक जो अगला छठवां हमारा रस है विभत्स रस, विभत्स रस है उसका अस्थाई भाव जुगुप्सा या घृणा। अद्भुत रस, अद्भुत रस का जो अस्थाई भाव है वो आश्चर्य, विस्मय। भयानक रस, भयानक रस का अस्थाई भाव है भय। और शांत रस का अस्थाई भाव है निर्वेद। और एक हमको 2 रस और पढ़ने हैं, भक्ति रस और वात्सल्य रस। इन दोनों को हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं इसमें श्रृंगार रस की। तो श्रृंगार रस को जानने के लिए इधर थोड़ा सा आप कंसंट्रेट होइएगा। तो श्रृंगार रस देख सकते हैं कि श्रृंगार रस कब होता है। थोड़ा सा गले में दिक्कत है हमारे। तो श्रृंगार रस कब होता है? जब प्रेमी और प्रेमिका का, ठीक, जब प्रेमी और प्रेमिका का प्रेम उमड़ता है तो वहां पे श्रृंगार रस होता है। ठीक, पति या ये कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रेमी और प्रेमिका का ही प्रेम श्रृंगार रस होता है, ऐसी कोई बात नहीं। पति पत्नी का भी प्रेम जो होता है वो भी श्रृंगार रस होता है। और भक्त और भगवान का जो प्रेम होता है वह भी श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। माता पिता पुत्र पुत्री का भी प्रेम स्नेह यह भी भक्ति रस के अंतर्गत आता है। लेकिन देखिए आपको बता दें ये दोनों जो है ये पार्ट दोनों भक्ति रस के अंतर्गत भी आ जाएगा, लेकिन हम वरीयता देंगे श्रृंगार रस को। और ये दोनों तो श्रृंगार रस है, चारों श्रृंगार रस हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में अगर श्रृंगार रस ना हो, अगर भक्त और भगवान का जो
प्रेम है अगर दे दिया तो वहां पे आप भक्ति रस लगाएंगे। माता पिता और पुत्र पुत्री का भी प्रेम अगर दे दिया है तो या तो वात्सल रस या तो भक्ति रस। ठीक, बात समझ में आ गई होगी अब। तो अब आपको बता दें कि इसकी परिभाषा क्या है। इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि जहां पति पत्नी का, ठीक, जहां पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका का आपसी प्रेम हो, कौन हो, आपसी प्रेम हो, आपसी प्रेम वर्णित हो, वहां श्रृंगार रस होता है। कि जहां पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका का आपसी प्रेम वर्णित हो, वहां श्रृंगार रस होता है। और श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक संयोग श्रृंगार होता है और दूसरा वियोग श्रृंगार होता है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले हम वन बाय वन की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम श्रृंगार रस की बात करते हैं। श्रृंगार रस में हम संयोग श्रृंगार की बात करते हैं। ठीक, तो संयोग श्रृंगार क्या है? कि जब नायक नायिका एक दूसरे से, जब नायक नायिका एक दूसरे से मिले हो अथवा मिलन जन्य परिस्थिति अनुकूल हो, मिलन जन्य परिस्थिति अनुकूल हो, वहां पे श्रृंगार रस होता है। ठीक, वो भी कौन सा श्रृंगार रस होता है? तो वहां संयोग श्रृंगार रस होता है। ठीक, इसके कुछ एग्जाम्पल देख लें आप कि कहत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लजियान। कहत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लजियान, भरे भवन में करत है, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। इसका अर्थ यह है कि कहत नटत मतलब कि नटत मतलब कहत नटत रिझत। ठीक, कहत नटत मतलब इनकार कर रहा है, मतलब नटत मतलब इनकार कर रहा है, और रिझत मतलब रिझ रहा है, खिज रहा है, मिलत खिलत यानी मिल रहा है, खिल रहा है, लजियान यानी कि प्रसन्न हो रहा है, भरे भवन में करत है, पूरे भरे हुए भवन में करत है, नैनन ही सो बात, नैनन से ही बात कर रहा है, भरे हुए भवन में नैनन से भी बात कर रही है। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे एक दूसरे के परस्पर मिलन हो और परिस्थिति मिलन जन अनुकूल है, तो यहाँ पे संयोग श्रृंगार बन रहा है। कहत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लजियान, भरे भवन में करत है, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। एक एग्जाम्पल और है, उसको देख लेते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। शायद ये वाली लाइन नहीं दिख रही होगी। जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। यहाँ पे मीरा कह रही हैं, जब उनको विष का प्याला दिया जाता है और उनको प्रताड़ित किया जाता है, तो वो क्या कह रही हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोए। उनके कहने का अर्थ था कि मेरे सिर्फ गिरधर गोपाल हैं, मेरे सिर्फ गिरधर गोपाल हैं, उनके सिवा दूसरा कोई नहीं है, उनके सिवा मेरा इस जग में दूसरा कोई नहीं है। जेके सिर मोर मुकुट यानी जिनके सिर पे मोर मुकुट शोभित, वही पति मोर है, वही मेरे पति हैं, वही मेरे भगवान हैं। तो कहने का मतलब यह था कि जहां पे मिलन जन परिस्थिति हो, नायक नायिका एक दूसरे से मिले हों, वहां पे संयोग श्रृंगार होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे वियोग श्रृंगार की। ठीक, थोड़ा सा हम साइड हो जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट बना लें। वियोग मतलब होता है अलगाव। ठीक, तो इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं कि जहां नायक नायिका के दूसरे से, जहां नायक नायिका के दूसरे से बिछड़ने के बाद
जहां नायक नायिका एक दूसरे से, यहाँ पे आप बना लेंगे जहां नायक नायिका एक दूसरे से, ये नहीं रहेगा, यहाँ पे आप बना लेंगे एक दूसरे से बिछड़ने के बाद भी उसके मन में प्रेम या रक्ति का भाव रहता है, वहां पे वियोग श्रृंगार होता है। जहां नायक नायिका एक दूसरे से बिछड़ने के बाद भी प्रेम रहता है, वहां पे वियोग श्रृंगार होता है। जैसे कि सीता जी और राम का जब बिछड़ गए थे, वहां पे भी वियोग श्रृंगार था। तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि निस्दिन बरसत नैन हमारे, निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहित वर्षा ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। मतलब कवि कह रहे हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़ के जब चले गए, तब गोपियां कह रही हैं, जब इनको भेजे थे, क्या नाम था इनका, उद्धव को गोपियों का हालचाल लेने के लिए, तब गोपियां उनसे कह रही थी कि निस्दिन बरसत नैन हमारे, कोई ऐसा दिन, प्रतिदिन लगातार हमारा नैन से आंसू गिरते रहते हैं, सदा रहित वर्षा ऋतु, हर समय वर्षा ऋतु, यानी लगता है कि वर्षा ऋतु है। जब भगवान श्री कृष्ण जब से ये मथुरा छोड़ के चले गए हैं, सिधारे जब छोड़ के चले गए हैं, तब से हमारी आंखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं। अब हम अगली लाइन की चर्चा कर रहे थे कि जे विधि कपट कुरंग संग, जे विधि कपट कुरंग संग, धाई चले श्री राम, सो छवि राखी उर, सो छवि राखी उर, जपत रहित हरि नाम। यहाँ पे कुरंग मतलब बता दें आपको, एक परिवाची आपको याद हो जाएगा, कुरंग मतलब हिरन होता है, ठीक, कुरंग मतलब हिरन होता है। जे विधि कपट कुरंग, यानी जो विधि, यानी जब भगवान श्री राम मृग को जब ये मारने के लिए गए थे, तो दौड़े दौड़े चले आए थे, उसी समय की यह रचना है कि जे विधि कपट कुरंग संग, धाई चले श्री राम, सो छवि राखी उर, जपत हरित हरिनाम। और लक्ष्मण जी उनको जब मारीच जब चिल्ला रहा था श्री राम, तो यहाँ पे सीता जी लक्ष्मण जी को भेज रही हैं, लेकिन ये जा नहीं रहे, उसी समय की बस यह रचना है। तो श्रृंगार रस को रस राज भी कहा जाता है। इस पॉइंट को आप थोड़ा सा ज्यादा क्लियर करेंगे कि श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कैसी लगी यह वीडियो, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।